हेलो विद्यार्थियों, आज हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस पादप कोशिका, जंतु कोशिका और जीवाणु कोशिका से संबंधित हैं। स्टार्ट करते हैं। पॉलीसोम बना होता है एक राइबोसोम का, जिसमें कई उपइकाइयां होती है। राइबोसोमों का जो एक रेखिक व्यवस्था में एक दूसरे के साथ संलग्न रहते हैं। कई राइबोसोमों का जो एक एकल एमआरएनए से संलग्न रहते हैं। अनेक राइबोसोमों का जो ईआर के साथ संलग्न रहते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3। कई राइबोसोम जो सिंगल एमआरएनए से जुड़े होते हैं। पॉलीसोम में सिंगल एमआरएनए होता है और उसके साथ कई सारे राइबोसोम एक चेन के रूप में जुड़े होते हैं और पॉलीसोम पाए जाते हैं जीवाणु कोशिका में। अगला क्वेश्चन, कोशिका के भीतर उसके विविध प्रकार के कार्यकलापों का मुख्य क्रिया स्थल कौन सा होता है? केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं में यूकेरियोटिक कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, राइबोसोम, कोशिका भित्ति। पहला ऑप्शन सही होगा, कोशिका झिल्ली। जीवाणु की कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यूकेरियोटिक कोशिका की झिल्ली भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जबकि केंद्रक, जीवाणु कोशिका का केंद्रक झिल्ली रहित होता है और यूकेरियोटिक कोशिका केंद्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। जीवाणु कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं 17 प्रकार के। यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 17 भी होते हैं और 80 भी होते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन यानी म्यूरिन की बनी होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका जैसे कि पादप कोशिका, उसकी भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवकों की भित्ति बनी होती है काइटिन की। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन निभाता है? केंद्रकाभ, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, मीजोसोम। ऑप्शन 4 सही होगा, मीजोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। जीवाणुओं के मीजोसोम में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्विष्ट पिंड नहीं पाया जाता? साइनोफाइसियन कण, ग्लाइकोजन कण, पॉलीसोम, फॉस्फेट कण। तीसरा ऑप्शन सही होगा, पॉलीसोम। साइनोफाइसिन कण, ग्लाइकोजन कण और फॉस्फेट कण, ये तीनों के तीनों अंतर्विष्ट पिंड के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? प्लाज्मा कला, केंद्रक आवरण, राइबोसोम, मीजोसोम। दूसरा ऑप्शन सही होगा, केंद्रक आवरण। प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्र के चारों ओर केंद्रक आवरण अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं गिरे रहते हैं? मीजोसोम, ये झिल्ली से घिरा होता है। रसधानियां भी झिल्ली से घिरी होती है। राइबोसोम, इसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती। लाइसोसोम, इसके चारों ओर भी झिल्ली पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन सही होगा, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगक है
लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया। यही सही जाएगा क्योंकि लाइसोसोम के चारों ओर एकल झिल्ली होती है, गोल्जी उपकरण एकल झिल्ली वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्लियों वाला है। दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, केंद्रक, इसमें झिल्लियां होती है दो, राइबोसोम में झिल्लियां नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। गुणसूत्र, राइबोसोम, इनमें झिल्लियां नहीं होती लेकिन ईआर में होती है, तो ये भी नहीं जाएगा। ईआर राइबोसोम केंद्रक, तो यहाँ पर राइबोसोम में झिल्लियां नहीं होती, बाकी इनमें तो होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्यक प्रोटोप्लास्ट एक कोशिका है, कोशिका भित्ति रहित, कोशिका झिल्ली रहित, केंद्रक रहित, विभाजित होती हुई। पहला ऑप्शन सही होगा, कोशिका भित्ति रहित। किसी पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को हटा देने पर जो कोशिका प्राप्त होती है उसे कहा जाता है जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला मतलब एकल झिल्ली से घिरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें दो झिल्लियां होती है, हरित लवक, इसमें भी दो झिल्लियां होती है, लाइसोसोम, इसमें एकल झिल्ली होती है, तो यही सही होगा, केंद्रक में दो झिल्लियां होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक विशेष झिल्ली युक्त संरचना जो कोशिका भित्ति के निर्माण, डीएनए के रिप्लिकेशन और श्वसन में हेल्प करती है वह है क्रिस्टी, ईआर, मीजोसोम, क्रोमेटोफोर। तीसरा ऑप्शन सही होगा, मीजोसोम। कोशिका में मीजोसोम होता है झिल्ली युक्त पुटिकीय संरचना, एक एमआरएनए से जुड़ी हुई कई राइबोसोम की चेन, कोशिका झिल्ली के फैलने से बनी विशेष संरचना, मीडियम साइज का क्रोमोसोम। तीसरा ऑप्शन से होगा, कोशिका झिल्ली के फैलने से बनी विशेष संरचना। जीवाणु कोशिका की कोशिका झिल्ली अंदर की ओर फोल्ड होकर के जो संरचना बनाती है उन्हें कहा जाता है मीजोसोम। इस क्वेश्चन में दो कथन दिए गए हैं और यह पहचानना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। पहला कथन दिया, बैक्टीरिया में मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनते हैं, यानी कोशिका झिल्ली के फैलने से बनते हैं, यह कथन सही है। दूसरा कथन है, बैक्टीरिया में मीजोसोम डीएनए रिप्लिकेशन और कोशिका भित्ति बनाने में मदद करते हैं, यह कथन भी सही है। तो पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही सही है। अंतर्विष्ट पिंड के बारे में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा गलत है? ये झिल्ली रहित होते हैं, यह कथन सही है। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रहते हैं, यह कथन भी सही है। ये कोशिका द्रव्य में संचित पदार्थ को दर्शाते हैं, यह कथन भी सही है। ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं, यह कथन गलत है, तो गलत ही पूछा है। चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।